हेलो दोस्तों, हमने एक ऑनलाइन एलईडी मंगवाया था जो कि रात को जल चुका है। तो उसको हम आज लेकर जाएंगे अपने दोस्त के साथ बनवाने के लिए। मेरा दोस्त भी आ चुका है और मैं भी एलईडी लेकर अब घर से बाहर निकल रहा हूँ। इसके बाद बाइक पे बैठेंगे दोनों लोग और चले जाएंगे। फिर हम लोग बाइक पे दोनों लोग बैठ गए और दोस्त बोला कि तुम ही गाड़ी चलाओ, हमको उतना चलाने नहीं आता है। फिर हम चालू करके चल दिए। हमारे तरफ का ये रोड इतना बेकार है कि समझो कि गाड़ी उस पर चलाया नहीं बनता है। वीडियो इधर उधर हिल रहा था। तब तक चलते चलते हम लोग अगले गांव में आ गए। यहाँ पे एक काली माँ का मंदिर था, गोड़ लागे रोक कर। तब तक मेरा दोस्त बोला कि दो, हमें भी गाड़ी चलाना है। हमने बोला कि ठीक है चलाओ। फिर ये गाड़ी पे बैठ गया और हमको बोला कि पीछे बैठ जाओ, हम गाड़ी चलाते हैं। तब तक ये गाड़ी पे बैठ गया। फिर बोला कि हमको चालू करना नहीं आ रहा है। मैंने बोला किक मारो तब चालू ना होगा। तो फिर चालू किया और उसके बाद गियर लगाने को पूछा, मैंने गियर लगाने को बताया। उसके बाद चल दिया। ये थोड़ा थोड़ा चला लेता है, उतना नहीं चलाने आता है। तब तक फिर आगे गए तो देखे कि एक बूढ़ी दादी बकरी लेकर आई। मैंने बोला धीरे धीरे चलाओ नहीं तो लड़ा दोगे। तो इसने बोला कि नहीं डरो मत, तुम हम चला लेते हैं यार। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं चलाओ। तब तक आ गए हम लोग मेन रोड पे। तो मैंने इसको बोला कि अरे यार रहने दो, अब मत चलो, कहीं लड़ा वड़ा दोगे तो मुझे गाड़ी। तो नहीं दे रहा था, देने का नाम ही लिया। मैंने इसको बहुत कोशिश किया कि अरे यार गाड़ी दो, हाथ में मार रहा था कि रुको रुको, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बोला था गाड़ी चला लेते हैं चला लेते हैं। मैंने बोला कि रुको यार, कहीं लड़ जाएगी तो मुझे घटना हो जाएगा। फिर बहुत कोशिश करते करते ये रुका। बोला कि ठीक है फिर चलाओ, फिर उधर से दे देना हमको चलाने के लिए। मैंने बोला ठीक है अभी दो, फिलहाल में हम चला रहे हैं, तुम किधर लड़ा दोगे। तो बहुत कोशिश करने के बाद रुका। फिर तो मैं बोला कि चलो अब तुम पीछे बैठो और मैं बाइक चला रहा हूँ। फिर ये एलईडी लेकर पीछे बैठ गया और हम गाड़ी चलाने लगे। वीडियो भी बना रहे थे। फिर देखे कि आगे एक पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोल पंप है। ये पटपर का पेट्रोल पंप है जो कि पंचखुरा से थोड़ा सा पहले पड़ता है। फिर हम लोग आगे चल दिए, रास्ता बहुत खाली था। तब तक हम लोग पहुँच गए पंचखोरा। फिर वहाँ से निकल गए रतसड़ के लिए। रतसड़ वाला रोड इतना बेकार था, मेन रोड तो है लेकिन इतना बेकार था पूछो मत। तब तक एक सिरकिंडी साला पीछे से आ गया पुकार खाते हुए और बार बार आगे थूकने लगा। जितने बार देखो बार बार थूकने लगे। एक तो रोड बेकार और दूसरे में ये बार बार थूक रहा था, पुकार खाया था कि पता ना क्या। हमको बहुत गुस्सा आने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि बाइक धीरे कर लेते हैं, उसको जाने देते हैं। फिर वो आगे चला गया। तब तक मेरा पीछे बैठा दोस्त बोल रहा है कि एक सेल्फी वाला वीडियो बनाओ ना, मज़ा आता है। तो मैंने कहा कि ठीक है वीडियो बना लेते हैं, कैमरा ऑन करके दो। फिर वो कैमरा ऑन करके दिया और मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर हम लोग आ गए रतसड़ मार्केट के पास। फिर यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, बहुत गाड़ियाँ खड़ी थी। तो धीरे धीरे चला रहे थे बाइक को। और ये है चरमुहानी और ये वाला रोड चला जाता है सीधे खेजूरी। और यहाँ पे फल फूल बेचा जाता है। इधर बगल में मिठाई भी बेची जाती है। यहाँ पे मतलब सारा सामान, सब्जी वब्जी मिठाई जो अपना खरीदना हो खरीद सकते हैं। यहाँ पे हर एक सामान मिलता है। तो तब तक हम लोग आ गए। यहाँ पे जाना था जिस दुकान पे, उस मोड़ पे आ गए और मुड़ रहे हैं हम। उस गली में जा रहे हैं। इस गली में बहुत भीड़ थी, उतना नहीं लेकिन भीड़ था। तब तक हम दुकान के पास में आ गए। तब तक ये गुजरा चला आगे से, इसको समझ ही नहीं आता किधर से जाए। और यही हमारी दुकान है जहाँ पे हम अपना एलईडी बनवाएंगे। हमने पहुँच गया और एलईडी लेकर उतरा और सीधे दुकान में घुस गए। तो दुकान पे देखे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने सोचा कि यहाँ पे खड़ा होकर क्या करेंगे, तो एलईडी को लेकर सीधे चले गए अंदर और बोले कि मेरा एलईडी को देखो और इसको बनाओ। मिस्त्री बोला कि थोड़ा रुको, बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसके बाद मैं तुम्हारा देखता हूँ। इंतज़ार करते करते ज़्यादा समय हुआ तो मैं सोचा इसे खोल कर खुद दिखाऊं। तो मैंने खोला, इसको दिखाया। तो बोला कि ठीक है कितना जल्दीबाजी में हो, थोड़ा बैठो। मेरे बैठे बैठे 1 डेढ़ घंटा हो गया। तो फिर बोला कि इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो। मैंने बोला कि अरे यार इतना लेट हो गया, 2 अढ़ाई घंटा हो गया और तुम बोल रहे हो कि बैठो बैठो, कितना बैठे। तो बोला कि ठीक है तो अपने से खोलो। तो मैंने सोचा कि मैं भी मैकेनिक बन जाऊँ। तो मैंने लगा इसको बैठ कर खोलने और देखा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को इसमें। तो मैंने बोला कि ये आप ही बनाओ, मेरे बस की बात नहीं है। तो बोला कि तुम आज घर जाओ, आज ज़्यादा भीड़ है, दूसरे दिन आना। तो मैं दुकान से निकल गया और चाबी निकाला, गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट किया। उसके बाद मैं चल दिया। दोस्त को बोला कि चलो तुम आगे और बाइक चालू करके लेकर के आते हैं। तो दोस्त बोला कि ठीक है हम आगे चल रहे हैं, तुम लेकर आओ। फिर हम बाइक लेकर निकल गए और दोस्त मेरा यहीं पे था। मैंने बोला कि आओ बैठो। फिर
हम दोनों वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी और ये बोल रहा था कि बाइक मुझे चलाने के दो। मैंने बोला कि नहीं यार तुम मत चलाओ, कहीं लड़ा उड़ा दोगे, अभी सीख रहे हो और ये देख रहे हो इतना भीड़ है, आगे ट्रक है, तुम कैसे इसमें निकालोगे, लड़ा दोगे। तो बोला चलो ठीक है फिर आगे देना। तो हम बोले कि चलो ठीक है, आगे जहाँ रास्ता खाली मिलेगा तो वहाँ से तुम चलाने लगना। तो बोला कि ठीक है चलो तुम ही चलाओ। मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी थी और ये ट्रक वाला हट ही नहीं रहा था, इतना गर्दा उदिया रहा था कि समझो मत। तो मैंने सोचा कि इसको ओवरटेक कर आगे आगे निकलते हैं, तो ये भी तेज़ चलाने लगा। तो कैसे भी करके इसको और ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी ये साला इतना तेज़ चला रहा था, धुर दिया रहा था कि समझ नहीं आता, सारा आँख में पड़ रहा था। तब तक ये आगे पहुंचा तो देखे कि थोड़ा धीरे कर रहा है और साइड दे रहा है। मैं सोचा कि यही टाइम सही है, इससे कट लेते हैं। तब तक देखे कि एक और आगे आ रहा है, फिर देखे कि वो तो ज़्यादा दूर है और ये स्लो कर दिया। तो इसी पानी में घुसा के गाड़ी को हम लोग निकालते चले गए। फिर हम देखे कि हमारा पेट्रोल ही ख़त्म होने वाला है। तब सोचे कि चलो आगे भरवा लेंगे, पेट्रोल ख़त्म होगा तो आगे पेट्रोल टंकी है ही। तो तब तक हम लोग पेट्रोल पंप के पास ही पहुंच गए। तो देखे कि पेट्रोल पंप हमारे नज़दीक ही है और ये कुत्ता साला आगे सर्कस कर रहा था। और तब तक हम लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच गए। पेट्रोल पंप पे जाने के बाद थोड़ी भीड़ थी तो इधर वेट करने लगे। उसके बाद सब लोग चले गए तो आगे गए हम लोग। और ये एक बूढ़ा बाबा यहाँ पे पेट्रोल भर रहे थे और पहुँचे हम लोग। तो हम लोग को घूर घूर के लगे देखने। तो हम भी सोच रहे थे कि इसका भर ले। उसके बाद हम बोलते हैं कि हमको तेल लेना है। तब तक ये खुद ही बोले कि तुमको कितने का तेल लेना है। मैंने बोला कि तेल दे 200 रुपये का। मैंने बोला ठीक है। टाइप लगे करने वो अपने मशीन में घंटा मारने के लिए। उसके बाद सीधे लेकर चले हमारे टंकी के पास और तेल स्टार्ट कर दिए। और ये अभी तेल दे ही रहे थे कि बोलने लगे कि पैसा दो पैसा दो। मैंने बोला कि तेल हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं अपने फ़ोन से ऑनलाइन कर दे रहा हूँ। तब तक बोले कि ठीक है ऑनलाइन कर दो। तो मैं गाड़ी साइड में लगाया, उसके बाद फ़ोन उठा के ऑनलाइन इनको पैसा भेज दिया। और हम लोग दोनों लोग बैठ गए। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट किया और यहाँ से निकल गए। निकलने के बाद ये बोल रहा था कि मुझे गाड़ी चलाने के लिए कब दोगे। मैंने बोला कि अभी मेन रोड है और रोड भी थोड़ा ख़राब है, चलो तुमको आगे गाड़ी चलाने के लिए देते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखे कि एक ITI का कॉलेज है जो कि इसका नाम है राज ITI, जो पंचकुला में पड़ता है। ये प्राइवेट ITI कॉलेज है। फिर हम लोग चल दिए आगे। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं पंचकुला चट्टी पे। ये बार बार बोल रहा था कि मुझे बाइक चलाने को दो, मुझे बाइक चलाने को दो। मैंने सोचा कि ये बार बार बोलेगा। मैं बोला कि रोड बेकार है और चल दिया तेज़, थोड़ा स्पीड बढ़ा के। उसके बाद तेज़ चलाया तो पहुंच गया सीधे यहाँ पंचकुला चरमुहानी पे। पंचकुला चरमुहानी पे देखे तो उतना ही भीड़ था जितना कि इधर से गए थे। फिर तब तक आगे देखे कि एक बहुत पुराना वाला टेम्पू दिख गया और इसका स्पीड इतना स्लो था, हम सोचे कि इधर से निकल जाए। तो तब तक ये तेज़ भी चलाने लगा। हम सोचे कि अरे साला ये तो तेज़ भी चला रहा है। और यहीं बगल में हमको दिख गया बिरयानी की दुकान, जो कि हम हमेशा यहीं पे आते हैं और खाते रहते हैं। बहुत स्वादिष्ट बनाता है, जो कि पंचकुला के थोड़े से इधर साइड में है। और यहाँ से हम लोग चल दिए फिर घर के लिए। तो दोस्त बोल रहा है बार बार कि मुझे गाड़ी चलाने को दो, गाड़ी चलाने को दो। मैंने बोला चलो ठीक है लो अब चलाओ। तो ये गाड़ी पे बैठ गया और हम बैठ के पीछे। फिर ये गाड़ी स्टार्ट किया और हम दोनों लोग बैठकर चल दिए आगे। हम लोग गाँव पहुँचने वाले थे। इसको भी मैं बाइक चलाने को दे दिया तो ये भी बहुत खुश था और बाइक चलाने लगा। तो हम लोग अब पहुंचने वाले हैं गांव। तो ये अब हम लोग यहीं अपने ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। लव यू फ्रेंड्स, थैंक यू।